हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंस गाइज आपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़का बोला है कि मैं मरने से नहीं डरता जोया। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ डाइंग जोया। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ डाइंग जोया। मैं मरने से नहीं डरता जोया। वह खतरनाक है, उस पर नज़र रखो। ही इज़ डेंजरस, कीप एन आई ऑन हिम। ही इज़ डेंजरस, कीप एन आई ऑन हिम। वह खतरनाक है, ही इज़ डेंजरस, कीप एन आई ऑन हिम। उस पर नज़र रखो। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है कि जब भी बोलना है कि उस पर नज़र रखो तो आप बोल सकते हो कि कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखो। तू जानता नहीं मेरा स्टेटस क्या है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ वॉट माई स्टेटस इज़। यू आर नॉट अवेयर ऑफ वॉट माई स्टेटस इज़, यानी कि तुझे पता नहीं कि मेरा स्टेटस क्या है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ वॉट माई स्टेटस इज। मैं जाने से पहले उससे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर बिफोर आई गो। तो गाइज ये अपनी बेटी से मिलना चाहता है तो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू सी हर बिफोर आई गो। मैं जाने से पहले उससे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर बिफोर आई गो। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। यू हैव टू मेक मी अ प्रॉमिस। तो ये बोल रहे हैं कि आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक मी अ प्रॉमिस। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर उससे मिलने दूंगी। आई लेट यू सी हर अंडर वन कंडीशन। आई लेट यू सी हर अंडर वन कंडीशन। मैं तुम्हें एक शर्त पर उससे मिलने दूंगी। क्या तुमने सच में उनके लिए काम करना छोड़ दिया है? आर यू रियली डन वर्किंग फॉर देम? आर यू रियली डन वर्किंग फॉर देम? क्या तुमने सच में उनके लिए काम करना छोड़ दिया है? तो गाइज ये जो इसका जो पति है, हस्बैंड है, ये अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है। पहले किसी के साथ काम करता था, गलत काम करता था। तो इसकी वाइफ बोल रही कि क्या क्यों आए हो? तो ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू सी हर बिफोर आई गो। मैं अपने जाने से पहले उससे मिलना चाहता हूँ। यू हैव टू मेक मी अ प्रॉमिस। आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक शर्त पर उससे मिलने दूंगी। आई विल लेट यू सी हर अंडर वन कंडीशन। आर यू रियली डन वर्किंग फॉर देम? क्या तुमने सच में वो सारे काम छोड़ दिए हैं जो उनके साथ काम करते थे? क्या तुमने सच में उनके साथ काम करना छोड़ दिया है? आर यू रियली डन वर्किंग फॉर देम? तो ये बोल रहा है गाइस कि मुझे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। आई शुड हैव लेफ्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। आई शुड हैव लेफ्ट अ लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि मुझे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए। तो ये बता रहा है कि हाँ मैंने छोड़ दिया है। तो बोल रहा है कि मुझे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। आई शुड हैव लेफ्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। हमारे इस छोटे से कस्बे में कैसे आना हुआ? वॉट ब्रिंग्स यू टू आर दिस स्मॉल टाउन? वॉट ब्रिंग्स यू टू आर दिस स्मॉल टाउन? हमारे से इस छोटे से कस्बे में कैसे आना हुआ? तो गाइज जब भी आपको बोलना है कि यहाँ पे कैसे आना हुआ, आप बोल सकते हो वॉट ब्रिंग्स यू हियर। जब कोई दोस्त आपके घर पर आता है या आपसे मिलने कहीं पे आता है तो आप पूछते हैं ना कि यहाँ पे कैसे आना हुआ, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे इस छोटे से कस्बे में कैसे आना हुआ। व्हाट ब्रिंग्स यू टू आर दिस स्मॉल टाउन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तो यहाँ तुम कितने समय के लिए हो। सो हाउ लॉन्ग यू आर हियर फॉर। सो हाउ लॉन्ग यू आर हियर फॉर। तो ये बताती है कुछ काम से आई हूँ। तो ये बोलते हैं तुम कितने समय के लिए हो यहाँ पे। हाउ लॉन्ग यू आर हियर फॉर, तुम यहाँ कितने समय के लिए हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी बात समझो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात समझो, आप बोल सकते हो कि आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं यहाँ समय पर पहुँचने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड सो हार्ड टू गेट हियर ऑन टाइम। आई ट्राइड सो हार्ड टू गेट हियर ऑन टाइम, यानी कि मैं यहाँ समय पर पहुँचने की बहुत कोशिश की। जब भी आपको कहीं पे पहुँचते हो बोलते हो कि मैंने आने की बहुत कोशिश की, मैं बहुत जल्दी की यहाँ पे पहुँचने की, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई ट्राइड सो हार्ड टू गेट हियर ऑन टाइम, यानी कि मैं समय पर पहुँचने की बहुत कोशिश की। तुमको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा? तो ये बोला कि अच्छा तुमको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट हियर। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट हियर, यानी कि तुमको यहाँ आने में कितना समय लगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट हियर, मुझे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू गेट हियर। इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू गेट हियर, मुझे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यहाँ पे ये बोल रहा है इसकी हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट हियर, तुमको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा। तो यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू गेट हियर,
मुझे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगा, मैं भूल गई इसलिए मैं यहाँ आई थी। तो गाइज यहाँ पे बोल रहा है कि लड़की बोल रही है कि मैं भूल गई कि किस लिए मैं यहाँ पे आई थी। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई केम हियर फॉर। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई केम हियर फॉर, यानी कि मैं भूल गई कि किस लिए मैं यहाँ आई थी। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई केम हियर फॉर। तो गाइज यहाँ पे इसलिए नहीं रहेगा, यहाँ पे किस लिए रहेगा, ये गलत हुआ है लिखने में। मैं भूल गई कि किस लिए मैं यहाँ आई थी। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई केम हियर फॉर। शर्माओ मत, जो कहना है कह दो। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट। गाइज कभी भी किसी से बोलना है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, जो बोलना है कह दो, शर्माओ मत, जो कहना है कह दो। तो आप बोल सकते हो डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट, यानी कि जो तुम कहना चाहते हो उससे तुम शर्माओ मत, बस कह दो। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट। यह आसान नहीं होने वाला है। इट्स नॉट गोना बी अ पीस ऑफ केक। इट्स नॉट गोना बी अ पीस ऑफ केक। गाइज यहाँ पे एक इडियम का यूज किया गया है, पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा आसान। तो गाइज ये बोल रही है कि इट्स नॉट गोना बी अ पीस ऑफ केक। आप ऐसे बोल सकते हैं सिंपल में, इट्स नॉट गोना बी इजी, यानी कि आसान नहीं होने वाला है, या इट विल नॉट बी अ इजी। तो आप पीस ऑफ केक का भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट गोना बी अ पीस ऑफ केक या इट विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक, यानी कि आसान नहीं होगा या नहीं होने वाला है। तुम अच्छे से जानते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। यू नो वेरी वेल वॉट आई वॉन्ट टू से। यू नो वेरी वेल वॉट आई वॉन्ट टू से। तुम अच्छे से जानते हो, यू नो वेरी वेल वॉट आई वॉन्ट टू से, जो मैं कहना चाहती हूँ। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि तुम नहीं जानते। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू डोंट नो। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू डोंट नो। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, नाटक करना। तो वहाँ बोल रही है कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि तुमको पता नहीं है। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू डोंट नो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है। वॉट मेक्स यू थिंक आई नो। वॉट मेक्स यू थिंक आई नो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है। तो गाइज ये क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है। आई आस्क्ड यू बिकॉज आई थॉट यू वुड नो। तो गाइज ये बोला कि मैंने तुमको पूछा क्योंकि मुझे लगा कि तुमको पता होगा। आई आस्क्ड यू बिकॉज आई थॉट यू वुड नो। मैंने तुमको पूछा क्योंकि मुझे लगा कि तुमको पता होगा। आई थॉट यू वुड नो। आगे देखते हैं गाइज। मेरा उससे बात करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील मच लाइक टॉकिंग टू हिम। आई डोंट फील मच लाइक टॉकिंग टू हिम, या मच का हटा के आप ऐसे बोल सकते गाइज कि आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम। मेरा उससे बात करने का मन नहीं कर रहा। बट अगर आपको बोलना है कि मेरा उससे ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा, तब आप बोलोगे कि आई डोंट फील मच लाइक टॉकिंग टू हिम। मेरा उससे ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा है। वह लड़की कौन थी जिसे तुम बात कर रहे थे। हु वॉज डैट गर्ल यू आर टॉकिंग टू। हु वॉज डैट गर्ल यू आर टॉकिंग टू। वह लड़की कौन थी। वॉज डैट गर्ल यू आर टॉकिंग टू, जिससे तुम बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता तुम्हें जानने की जरूरत है। तो यस यहाँ पे बोला कि आई डोंट थिंक यू नीड टू नो। आई डोंट थिंक यू नीड टू नो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जानने की जरूरत है। आई डोंट थिंक यू नीड टू नो। दोस्त होने के नाते तो मैं बस पूछ रहा था। एज अ फ्रेंड आई वॉज जस्ट आस्किंग। तो गाइज ये बोल रहा कि मैं दोस्त होने के नाते बस पूछ रहा था। एज अ फ्रेंड आई वॉज जस्ट आस्किंग। दोस्त होने के नाते मैं बस पूछ रहा था। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे, इस चैनल पर नए हैं तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।